नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और आज सबसे बड़ा मुद्दा में बात समाजवादी पार्टी में जारी उलझन की, क्योंकि समाजवादी पार्टी में झगड़ा अब भी जारी है, लेकिन बीच बीच में सुलह की सुगबुगाहट भी होती रहती है। मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली में कहा कि अखिलेश से कोई विवाद नहीं है, लेकिन दोनों खेमे चुनाव आयोग भी गए और चुनाव चिन्ह पर जल्द फैसला देने की अपील भी की। उधर मुलायम के पल पल बदलते बयानों से एसपी कार्यकर्ता भी परेशान हैं। कुछ दिन पहले अखिलेश के समर्थन में शपथ पत्र देने वाले गायत्री प्रसाद प्रजापति लखनऊ में मुलायम सिंह यादव को एयरपोर्ट से रिसीव करने पहुंचे थे। उधर आजम का कहना है कि सुलह की कोशिश बंद कर दी है। समाजवादी पार्टी में बड़ी उलझन चल रही है। इसी उलझन पर बात होगी इस प्रोग्राम में। अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के समर्थक नेता भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये उलझन क्यों बढ़ती जा रही है, इस उलझन का अंत क्या है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए आज दिन भर क्या कुछ रहा ये दिखाते हैं। लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से फिर लखनऊ तक समाजवादी पार्टी की सियासत गर्म है। एसपी का अंदरूनी झगड़ा चरम पर है। आमने सामने है मुलायम और अखिलेश, और दोनों के ही समर्थक इस जंग का कोई नतीजा अब तक न निकलने से कंफ्यूज हैं। गायत्री प्रजापति ने अखिलेश के समर्थन में शपथ पत्र पर दस्तखत किए थे, तो आज वो मुलायम को रिसीव करने लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। वहीं आजम खान की माने तो उन्होंने बाप बेटे के बीच सुलह की कोशिश करनी बंद कर दी है। दिल दिया है, जान भी दूंगा। किसको देंगे? किसको? अरे मुलायम जी को, और किसको? तो मेरा प्रयास तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, और ये अलग बात कि अब मैं प्रयासरत नहीं हूँ। इस बीच मुलायम और रामगोपाल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे, जहां दोनों ने ही एसपी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना दावा पेश किया। मुलायम ने कहा कि अखिलेश के साथ उनका कोई विवाद नहीं है, जबकि रामगोपाल ने कहा कि चुनाव चिन्ह पर जल्द फैसला देने की अपील की गई। मेरे पत्र के बीच कोई विवाद नहीं है, वो भी फॉर्म पर जो हम देंगे उसी को टिकट मिलेगा। अब रह गया चिन्ह का, अब चिन्ह है माने विवादित। आज तो मैं इलेक्शन कमीशन से ये कहने गया था कि निर्णय बहुत जल्दी करने, क्योंकि 17 तारीख से नॉमिनेशन है। सिर्फ ये प्रेयर करने गए थे कि फैसला जो भी करना हो वो जल्दी करें। मुलायम के यही वो बयान है जो कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। जब कोई विवाद है ही नहीं तो दोनों पक्ष चुनाव चिन्ह के लिए क्यों लड़ रहे हैं? सर्वसम्मति से यदि टिकट बंटवारा होना है तो फिर झगड़ा क्यों हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए। मेरे साथ मुलायम सिंह यादव के समर्थक हैं जफर अमीन साहब। इसके अलावा मेरे साथ अखिलेश समर्थक के तौर पर जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। आप दोनों का स्वागत है। और मेरे साथ अनिल यादव, मेरे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन कुछ अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। वो सवाल हम एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सवाल ये है कि कौन है जो समाजवादी पार्टी में फूट डाल रहा है, और जब दोनों गुटों को यह पता है कि कोई एक शख्स फूट डाल रहा है तो फिर आखिर उससे निपटा क्यों नहीं जा रहा है। इस पर आज हम बात करेंगे कि कौन सा वो शख्स है जो फूट डाल रहा है। जब मुलायम अखिलेश में विवाद नहीं तो फिर झगड़ा किस लिए है? किस लिए ये इतना विवाद हो रहा है? सर्वसम्मति से उम्मीदवार चयन अगर किया गया तो झगड़ा आखिर क्या है? किस बात को लेकर यह पूरा विवाद है? सबसे पहले जफर अमीन साहब आपके पास आएंगे। आज मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश यादव के बीच और उनके बीच किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग भी चले गए। वो ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में संख्या बल का खेल होता है। शिवपाल यादव के साथ अगर मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग चले गए, आपके साथ संख्या बल तो है नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं कि चुनाव चिन्ह आपको मिलना चाहिए। देखिए, समाजवादी संख्या बल तो समाजवादी पार्टी का है,
और जहां तक ताल्लुक इस बात का है चुनाव आयोग चले गए तो जो मसला है वो मसला ये है कि जनता ज्यादा अच्छी तरह जान रही है कि कौन लोग फूट डाल रहे हैं, कौन डाल रहा है। बल्कि दोनों लोग नेताजी जो खेमाबंदी मीडिया कह रही है या कर रही है तो उसमें दोनों लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि फूट कौन डाल रहा है, लेकिन जनता समझ रही है कौन डाल रहा है कि फूट डालने वाले कौन है। आप बता दीजिए। अब उसी में से किसी को केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दिया। अब जनता में संदेश चला गया कौन है वो? इस बात का कि भाई केंद्र सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जेड श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं। तो वो तो आपके साथ अब ये जनता जान रही है, तो वो तो आपके जनता साथ ही मन की है। बात कर रही है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो उनके जो साथ ही हैं बीच ना। में लोग हैं, आप उनके साथ हैं, वो आपके साथ हैं। हाँ तो यही तो मसला है। आज आजम साहब ने जो नहीं हम सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ हों, कोई किसी गुट का नहीं है। आज भी नेताजी जो चाहेंगे वही होगा। कहाँ हो रहा है? नेताजी चले गए प्रदेश कार्यालय पर, खड़े हुए, उन्होंने ताला लगा दिया, एक आदमी उफ नहीं किया, आप उनको राष्ट्रीय कोई नहीं अध्यक्ष बोला। मानते नेताजी सुप्रीम है, आज की डेट में भी सुप्रीम है। आप उनको राष्ट्रीय जहां अध्यक्ष तक मानते हैं? मुख्यमंत्री की बात है, आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं? देखिए नेताजी, आप उनको राष्ट्रीय ये तो अध्यक्ष चुनाव मानते आयोग हैं? अब तय करेगा। नहीं, अरे नहीं, अब तो ये आप चुनाव कह रहे हैं आयोग कि जो तय कर नेताजी देगा, कह रहे हैं तब वही सही है। पूछिएगा हमसे। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? कि किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं? आप फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? अभी तो समाजवादी पार्टी एक है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? जब तक सिंबल है साइकिल तब तक एक है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं, हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं हम समाजवादी पार्टी के हैं और नेताजी को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं? क्योंकि नेताजी कह रहे हैं मैं ही हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, अब तो चुनाव आयोग तय करेगा। अब तो चुनाव आयोग तय करेगा। तो फिर उससे पहले आप दोनों लोग नहीं गए थे, तब आप पूछते तो हम बता देते। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव साहब हैं। ये बात नेताजी भी कह रहे हैं, आजम साहब भी कह रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं इस बात को। आज भी नेताजी ने इस बात को कहा है दिल्ली के अंदर कि पिता पुत्र का मामला हम लखनऊ जाते ही इसको निपटा लेंगे। नेताजी कह रहे हैं मैं ही हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप मानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको? तो अच्छा, नेताजी तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही के रूप में तो तब ना वो चुनाव आयोग में गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही की हैसियत से गए हैं। अच्छा, अब चुनाव आयोग को तय करना है। अच्छा, अब तय कर देगा, तब आप पूछिएगा हम किसकी तरफ से हैं। ठीक है। नहीं, मैं अभी भी आप क्लियर। आप देखिए, आजम साहब का आज बयान आया है, अनुराग भदौरिया जी, उन्होंने ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, मैं आता हूं। सब लोग उस परिवार के साथ हैं और सब लोग चाहते हैं कि ये मामला हल हो। आपके पास जफर अमीन साहब, आता हूं मैं आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, कल मुलायम सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अखिलेश मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। आज उन्होंने कहा कि पुत्र और पिता के बीच में किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं ही हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या आप मानते हैं कि मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? जी, देखिए, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में, और आप लोग भी मीडिया के माध्यम से बता चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में है और उन चेहरे के सामने कोई भी अभी टिक नहीं रहा है, चाहे किसी पार्टी का हो और किसी दल का हो। लेकिन जब ये बात क्लियर है कि माननीय मुख्यमंत्री सबसे बड़े नेता हैं और उन्हीं को लोगों ने नेता मान लिया है, और जब उनको पब्लिक नेता मान रही है, उनको चुनना चाहती है, जब पब्लिक उनको चुनना चाहती है, तो हमें नहीं लगता कि हमें आपको इसमें बहुत डिबेट की जरूरत है। साफ क्लियर है एकदम कि पब्लिक उनके साथ खड़ी है, उनके विकास और उनके काम के साथ खड़ी है, और नेताजी भी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। नेताजी ने कभी उनके बारे में कोई गलत नहीं। आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं या नहीं मानते हैं? लेकिन जहां तक कि अगर चेहरे की बात है तो मुख्यमंत्री से बड़ा चेहरा अभी उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। आप उनको राष्ट्रीय अरे तो है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने डेलीगेट ने चुनी लिया उनको। आप बार बार कहते हैं पार्टी दो तरफ है, मैं कहता हूं पार्टी एक साथ खड़ी है, एक तरफ है। नेताजी भी उनको संरक्षक, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। जब सब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको नेता मान रहे हैं, कुछ एक दो लोग हैं जिसकी वजह से जफर साहब ने अभी बोला, उन्होंने तो उसको सुरक्षा की बात कर दी। तो होता है कभी कभी इस टाइप के लोग बीच में आ जाते हैं कंफ्यूजन फैलाने के लिए, लेकिन बहुत जल्दी उनको रास्ता भी दिखा दिया जाता है, क्योंकि बहुत दिनों तक आप
आप कोई इतने कंफ्यूजन नासमझ नहीं हो फैला गए। सकते, किसी को बहुत दिनों तक आप बहका नहीं सकते। आप कह रहे हैं लेकिन कि मुख्यमंत्री नेताजी जी नासमझ हो मुख्यमंत्री गए। हैं, उनका चेहरा सबसे बड़ा है। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे उनके चेहरे पे भी अगर इलेक्शन होगा अनुराग भदौरिया तो जी। भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अनुराग अपनी भदौरिया सरकार जी। बनाएगी, अनुराग और भदौरिया इसमें जी। कोई दो राय नहीं ठीक है। हम आप इसमें डिबेट आपकी करने बात के कंप्लीट हो लिए गई। इसमें डिबेट करने लायक पोजीशन में होते ही नहीं आपकी है, बात क्योंकि कंप्लीट हम हो आप गई। नहीं है। आपकी आपका बात ही सर्वे कंप्लीट हो कहता है कि वो सबसे बड़े मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा चेहरा है उनका। फिर हम अगर बार बार कहें कि मुख्यमंत्री जी सबसे बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? आप बताइए, कोई फर्क पड़ता है क्या? पब्लिक उनको एक्सेप्ट कर रही है, पब्लिक उनको सर्वे में उनको नंबर 1 दिखा रही है। अब हम आप कहते हैं इसका कोई, हमें लगता नहीं कि इसका कोई बहुत फर्क पड़ेगा। और हमारे साथ जफर साहब भी हैं, जफर साहब भी इस बात को कह चुके हैं कि अखिलेश यादव जी सबसे बड़े नेता हैं और सबसे बड़ा चेहरा, उन्हीं के चेहरे पे इलेक्शन है, उसके बाद बचता क्या है? आपकी बात पूरी हो गई अनुराग जी, आपकी बात पूरी हो गई? कुछ और बोलना है तो बोल लीजिए, फिर सवाल सुन लीजिए। ये है कि उनसे बड़े नेता नेताजी हैं। इस चुनाव में चेहरा अखिलेश यादव साहब का सबसे बड़ा है। अनुराग भदौरिया जी, सवाल पूछूं अगला? जी, 2 सवाल जी, हैं। जी। एक तो क्या आप मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कल कहा था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं? दूसरा, अगर कोई तीसरा बीच में आ गया है तो आप ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों इतने नासमझ हो गए हैं कि ये तीसरे की बात मान रहे हैं। सीधा सवाल और सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए, नेताजी की सुनिए, नेताजी की जफर साहब भी कह रहे थे, नेताजी की एक आप एज क्या है, कह रहे हैं, वो हम ये सरल जानना स्वभाव चाहते हैं। के जफर व्यक्ति साहब ने हैं। जो कहा था वो उनका हमने सुन व्यक्तित्व लिया। बहुत सरल है। उस सरल स्वभाव के व्यक्तित्व को जब कुछ मैं कह तो रहा हूं ना, मैं अपनी बात कह रहा हूं, बहुत सरल स्वभाव का व्यक्तित्व है उनका। और कुछ चंद लोग बहुत चालाक होते हैं, उनको पता है अपना काम कैसे निकालना है। जो कोई भी सरकार हो, अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं, और वो अपने आप को एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, भरपाई पूरी तरह की कोशिश करते हैं। तो लेकिन आप कर रहे हैं, मानिए, क्यों? उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, बहुत लोग कर रहे और हैं। वो अखिलेश जी सिर्फ इस बात को पार्टी और परिवार को बचाने के लिए किस तरह से पार्टी बचे गलत लोगों से, किस तरह से परिवार बचे गलत लोगों से, उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। एडजस्ट बहुत लोग कर रहे हैं, उनके नाम साथ पूरी पार्टी खड़ी है, सिर्फ इस बात से कि किसी संघर्ष से किसी संघर्ष में किसी आफत ना आ पाए उसको। क्या नाम गिना दूं आपको? एडजस्ट बहुत लोग कर रहे हैं, एडजस्ट बहुत लोग कर रहे हैं जी। एडजस्ट पवन पांडे भी कर रहे हैं, पार्टी से बर्खास्त है, कैबिनेट सरकार में मंत्री हैं। नहीं, संघर्ष करना पड़ता है जब आपको नहीं, जब आपको देखिए, मैं आपको बहुत सीधी सच्ची बात बता, देखिए, क्वेश्चन का दौर अगर आप पूछेंगे, जड़ में तेल डालते रहेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। सीधी सादा मैं सारे क्वेश्चन का एक आंसर आपको दे देता हूं। सुन लीजिए मेरी बात। सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि मुख्यमंत्री का चेहरा सबसे बड़ा है, और मुख्यमंत्री को पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया है, और उनको एज ए मुख्यमंत्री देखना चाहती है। सारी बात का सब यहीं खत्म हो जाता है। बता दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को मानते हैं या नहीं मानते, हाँ या ना? अरे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको डेलीगेट ने चुन लिया, उनको जब डेलीगेट ने उनको चुना है, और नहीं, जब वो डेलीगेट ने उनको चुना है, मुलायम सिंह जी तो बहुत बड़े नेता हैं, उनकी मर्जी के अगर उनको संरक्षक हो, उनको अपना फादर भी है उनके, ऐसा नहीं है कि नेताजी सब संरक्षक के फादर हैं, और वो अपने मंच पे बोल चुके हैं, मैं फादर का उतना ही सम्मान करता हूं जितना सम्मान पहले करता था। जनता भी उनका उतना ही सम्मान करती है। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इलेक्शन होना है, अखिलेश यादव जी को अपने कैंडिडेट फाइल करने हैं, उनको पूरी तरह से इलेक्शन जीत के आना है, तो जाहिर सी बात है अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। उसमें क्वेश्चन उठता ही नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, क्वेश्चन उठाने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से क्वेश्चन जफर अमीन साहब, क्या ये पार्टी सिर्फ 3-4 लोगों से चलेगी? शिवपाल यादव से, अमर सिंह से, मुलायम सिंह यादव से? क्योंकि पूरा का पूरा संख्या बल तो रामगोपाल यादव के साथ है, अखिलेश के साथ है, तो क्या 3-4 लोग सिर्फ पार्टी चलाएंगे? जनता तो उनके साथ है। अच्छा, आजम खान साहब अंजीत भाई, आजम खान साहब, माफ करिएगा जफर अमीन साहब, आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ करिएगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। अनिल भी बने हुए लगातार, उनके पास मैं नहीं जा पाया, माफ करिएगा। आजम खान आ रहा हूं आपसे, और आजम खान साहब की बात करूंगा। अनिल, जो भी चीजें घट रही हैं, उससे लखनऊ में कुछ बदलता हुआ नजर आता है क्या, या लखनऊ में किस तरीके की हलचल है? बिल्कुल अंजीत, बदलता हुआ साफ दिख रहा है। पहले हम देखते थे कि भीड़, चाहे मुलायम सिंह का आवास हो, चाहे अखिलेश यादव का आवास हो, वहाँ भीड़ जो है समर्थकों की लगातार रहती थी। लेकिन समर्थकों का धैर्य भी अब जवाब दे रहा है, क्योंकि लड़ाई जो है वो बिल्कुल एक अंतहीन दिशा की ओर जा रही है, कोई इसका खात्मा होता नहीं दिख रहा है। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर भी मुलायम के आवास भी
कोई समर्थक नाम मात्र का भी नहीं है और लोगों की भीड़ जो बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। और यही हाल अखिलेश के आवास का भी है, वहां पर भी कोई नहीं है। तो समर्थक भी कह रहे हैं कब तक इनके पीछे हम डटे रहें। दूसरी पार्टियां जहां चुनाव में जा रही हैं, अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रही हैं, लड़ाई में उतरने की तैयारी कर रही हैं। यहाँ परिवार आपस में ही उलझा हुआ है, आपस में ही लड़ रहा है। दोनों खेमे लगातार साइकिल सिंबल के लिए लड़ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं के धैर्य जो है वो जवाब दे रहा है। जो उम्मीदवार जो आ रहे हैं, जो टिकटार्थी हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लिस्ट कब आएगी। तो बहुत देर हो गई है। समाजवादी पार्टी फिलहाल अभी रेस से तो बाहर है। मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज पहले कुछ और हुआ करती थी। 1 महीने पहले उनके जो शारीरिक भाषा थी उससे लग रहा था कि वो चुनाव जीत रहे हैं। हर सभा में वो कहते थे वो रिपीट कर रहे हैं सरकार, लेकिन अब ऐसा कोई कहता नहीं दिख रहा है। जो समर्थक यहाँ आते हैं वो भी कहते हैं कि अब तो सरकार बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम बहुत पीछे हो गए लड़ाई में। तो लड़ाई जो है वो बीएसपी और बीजेपी की दिख रही है। समाजवादी पार्टी में सिर्फ पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। सरकार की रेस से तो पार्टी ने खुद को ही बाहर कर लिया है, ऐसा समर्थकों का कहना है। जी ठीक है, हम लौट रहे हैं आपके पास। जफर अमीन साहब, आप अपनी बात अब पूरी कर लीजिए, फिर हम अनुराग जी के पास फिर से लौटेंगे। देखिए, उसमें हमने ये कहा कि उसमें आजम खान साहब का नाम अलग नहीं किया जा सकता। आज मेरा दावा है कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद सिर्फ, चाहे आपको मीडिया के हमारे साथी हो या पार्टी के कार्यकर्ता हो, सबकी निगाह सिर्फ आजम साहब की तरफ रहना है चुनाव आयोग के फैसले के बाद कि क्या आजम साहब क्या फैसला लेते हैं। और आजम साहब का जो बयान आया है आज, और आप ही के चैनल ने लिया भी इंटरव्यू, और जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं पुल का काम मैंने किया। जब तक लोग चुनाव आयोग में हल हो सकता था मामला, तब तक उन्होंने पुल का काम किया। लेकिन जब सब लोग चुनाव आयोग में चले गए तो उन्होंने तब हाथ पीछे खींचा कि भाई हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब हम खामोश हो गए इसलिए कि अब पुल को खतरा हो गया है। ये स्पष्ट है। देखिए, बात सीधी सी है, चुनाव है और चुनाव में अखिलेश यादव साहब का चेहरा सबसे ऊपर है और हमारी पार्टी के अंदर सबसे ऊपर माननीय नेताजी है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। सीधी सी 2 लाइन की बात है। और हम बहुत स्पष्ट आपके चैनल से, नहीं रंजीत भाई, हम स्पष्ट बता दें कि अगर ये लड़ाई ज्यादा चलेगी तो पार्टी का नुकसान होगा। 2 दिन के अंदर इसका फैसला हो जाना चाहिए। और ये पार्टी के कार्यकर्ता टोटल दबाव बनाए हुए हैं, चाहे नेताजी से गुजारिश करना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुजारिश करना हो। आपको क्या लगता है? कार्यकर्ता टोटल इस बात को कह रहे हैं। तमाम लोग आजम साहब से आके साफ साफ कह के गए हैं। आपको क्या लगता है कि फैसला चुनाव आयोग से होगा या आपस में होगा? खत्म हो जाएगा जो नहीं, जहां तक उम्मीद है कि कल परसों तक नेताजी के कहने के मुताबिक नेताजी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों लोग समझ लेंगे और बीच में तीसरे को लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोनों लोग बैठ के समझ लेंगे और तीसरा कोई किसी को के पास नहीं जाता है, नहीं बहकाता है, तो मामला 2 मिनट में हल हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूं दोबारा। मसला है, जनता तीसरों को जान रही है कौन कौन तीसरा है। ठीक है, मैं आता हूं। इसी बात का है, कब तक तीसरे पर आरोप बढ़ते रहेंगे? आप खुद भी तो कोई जिम्मेदारी लीजिए। 200 से ज्यादा सीट जीत करके जनता ने आपको दिया और आप पारिवारिक झगड़े में जनता को घसीट रहे हैं। जनता जानती है, आप खुद भी तो समझिए। अनुराग भदौरिया जी, अगला सवाल मेरा थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन 5 साल काम तो करके दिखा दिया। अगला सवाल थोड़ा सा मेरा कड़वा है अनुराग भदौरिया जी, क्या ये जनता में संदेश नहीं जाएगा कि जो व्यक्ति परिवार का नहीं हुआ वो जनता का कैसे होगा? ये देखिए, जनता का आपको अच्छी तरह पता है कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। ये कोई कड़वा सवाल नहीं है। जो विकास की बात करता है, विकास का काम करता है और विकास के लिए निरंतर प्रयत्नरत है, जिन्होंने विकास का काम करके दिखाया है। हमारे अपोजिशन वाले भी उनकी तारीफ कर रहे हैं और जनता भी तारीफ कर रही है। पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया देखती है और जनता को विकास से मतलब होता है। उनको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके लिए विकास लेके आएंगे, जो उन्होंने विकास किया विकास करके देंगे अपना। और जो सवाल आप कर रहे हो, ये सवाल का कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे सवाल आप उठाते नहीं, तो आप जवाब दे दीजिए ना। जनता सिर्फ इस बात का ध्यान रखती है कि हमारे विकास का काम किसने किया। जनता ये भी जानना चाहती है कि जो व्यक्ति परिवार का नहीं हुआ वो जनता का कैसे होगा। सरकार बना के देगी और राष्ट्रीय अधिवेशन बुला करके, चाहे वो अवैध हो मुझे नहीं पता, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया। जनता हमेशा उसी के साथ होती है जो उनका विकास का काम करता है।
क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते कि ड्रामा इसी तरीके से खिंचता रहे? वो उससे ऊंचे पद पे हैं, संरक्षक भी बहुत बड़ा पद होता है। या आपकी नजर में? फादर भी मैं बार बार कह चुका हूं, आपकी नजर में नेताजी उनके फादर और नेताजी इसको नहीं मानते, नेताजी इसको नहीं मानते, बार बार किसी नेताजी इसको नहीं मानते जा सकता, नेताजी इसको नहीं मानते। मुख्यमंत्री नेताजी कह रहे मैं ही हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेताजी कह रहे मैं ही हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे तो पब्लिक उनको चेहरे को मान रही है, पब्लिक उनको एक्सेप्ट कर रही है, पब्लिक उनको, नेताजी कह रहे हैं मैं ही हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष। अनुराग भदौरिया पब्लिक तैयार है, अनुराग भदौरिया चलने को पब्लिक तैयार है। अनुराग भदौरिया इससे ज्यादा क्या? अनुराग भदौरिया क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते कि उलझन बरकरार रहे? नेताजी भी अंदर से बहुत आशीर्वाद देंगे, मेरा बेटा मुझसे आगे निकल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है? अनुराग भदौरिया कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि उलझन बरकरार रहे? उनका बेटा उनसे आगे निकल जाए, कौन बाप नहीं चाहता है? सुन तो लीजिए, मैं खुद चाहता हूं मेरा बेटा अगर खेलता रहता है तो मैं खुद चाहता हूं मुझसे आगे निकल जाए। हर बाप चाहता है मेरा बेटा मुझसे आगे निकले, मेरा नाम रोशन होगा। जिस दिन आपका बेटा मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, अनुराग भदौरिया जी, जिस दिन आपका बेटा आपसे आगे निकल जाएगा और आपको पद से हटाकर खुद पद ले लेगा, शायद उस दिन बुरा लगेगा आपको। रंजीत जी, क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है कि मार्क्स किसके पीछे है। नहीं, आप जो कह रहे हैं उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है इस तरीके से। ये सब कोई काम नहीं आता है, अल्टीमेट आप जो कह रहे हैं, जब विधानसभा में संख्या भाषण दे रहे जाती है तब आप ये जवाब नहीं है, ये आप जो कह रहे हैं भाषण है, रखे रह जाते हैं। भाषण है जो आप कह रहे हैं, भाषण नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। सही कैसे? आप अपनी बात को, आपके चैनल ने बोल रहा है कि मुख्यमंत्री सबसे पहली चॉइस है। भाषण क्या है इसमें? आपके चैनल ने बोला है, एबीपी ने बोला है, सबने सर्वे करके दिखाया। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं भाषण दे रहा होता तो पब्लिक भाषण नहीं दे रही है। पब्लिक अगर एक साथ कह रही है सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है, आप भी पीछे से यही बोलते होंगे रंजीत जी कि इंडिया में अगर कोई सबसे अच्छा मुख्यमंत्री है तो अखिलेश यादव जी है, पीछे से जरूर बोलते होंगे। चलिए, अच्छा है, कम से कम मैं जो बोलता हूँ आपको पता तो है। अनुराग जी, अगला सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव खुद इस सियासी बवाल को बढ़ाना चाहते हैं और लंबा खींच रहे हैं? सब इंक्लूड है। आपको, मेरे पास समय कम है अनुराग जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अखिलेश यादव क्या नहीं चाहते कि उलझन बरकरार रहे? कोई लंबा नहीं खींच रहा है। आप बहुत अरे एक आध दिन में आपको अपने आप ही सारी नहीं, अखिलेश यादव क्या नहीं चाहते? पता चल जाएगा। अखिलेश यादव क्या नहीं चाह रहे कि इसी तरीके से चलता रहे? अरे वो क्यों चाहेंगे इस तरह से चलता नहीं, अगर नहीं चाहते तो कम से कम पिता को मनाने तो चले जाते एक बार अपने पिता को मनाने तो चले जाते, जिसको आप आदरणीय माननीय सब कुछ बता रहे हैं। एक बार उनको मनाने तो चले जाते। मनाते रहते हैं वो, आपको हमें क्या पता चलेगा भाई? आप हम जो एक ही घर में रहते हैं, मनाते नहीं मनाते, हम आप सिर्फ अपना एक अनुमान लगाते रहते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों से, अनुमान लगाना बंद कर दीजिए। सब यानी सब कुछ ठीक है, मिलते नहीं मिलते हमें आपको कैसे पता चलेगा? यानी सब कुछ ठीक है, यानी सब कुछ ठीक है, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मना रहे हैं, यानी सब कुछ ठीक है परिवार में। ये सिर्फ यानी सब कुछ ठीक है परिवार में। ये परसेप्शन हम बना लेते हैं किसी के बारे में, ये परसेप्शन से नहीं चलता है। मैंने आपको फिर बोला, हर चीज परसेप्शन से नहीं चलती है, हर चीज पॉपुलरिटी से चलती है। पब्लिक किसके साथ खड़ी, संख्या बल किसके साथ है, विधानसभा में कौन के। अनिल आपसे समझना चाहेंगे, अनुराग भदौरिया के अगर हम माने तो परिवार में सब कुछ ठीक है और जो बाहर दिख रहा है वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। अगर अनुराग भदौरिया की माने, क्योंकि अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि वो तो अंदर मिलते होंगे, उनसे वो तो बातचीत करते होंगे। अगर अनुराग भदौरिया के बात पर अगर यकीन करें तो नहीं, आपने बोला मनाने। अनिल, आपसे सवाल नहीं है, मिलते हैं। अनुराग भदौरिया आपसे सवाल नहीं है। अनिल, मुलाकात जो है, इसका सिलसिला जो है बहुत लंबा है। अनिल बोलिए आप। लेकिन रंजीत जी ये मान के चलिए, बिल्कुल अनुराग भदौरिया कह रहे हैं डेली मिलते हैं, लेकिन यहाँ जो खबरें आ रही हैं कि पता चल रहा है कि 4 दिन पहले मुलायम सिंह से मिले थे, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। शिवपाल यादव उनके आवास पे जाते हैं, 5 मिनट में निकल आते हैं, संदेशा देते हैं कि मुलायम ने बुलाया है, उसके बाद भी वो नहीं जाते और लड़ाई जो है वो दिल्ली पहुंच जाती है कि लखनऊ में सुलझने की बजाय। तो जाहिर बात है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, दोनों जो खेमे हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। अखिलेश तो बिल्कुल ही झुकने को तैयार नहीं है, शिवपाल ने फिर भी थोड़ी सी सरेंडर करने की कोशिश करी, उन्होंने संदेश दिया कि सब मानने को तैयार है, माफी के साथ लेकिन अखिलेश बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। और जो इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया जफर अमीन साहब, अनुराग भदौरिया और अनिल यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।